नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। यदि आप बदले के नियम को जानते हैं तो इसे समझ लेंगे और इसका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यकुशल और सफल सेल्स पर्सन बन जाएंगे। जब आप इस सरल नियम में माहिर हो जाते हैं और इसका उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप सेल्समैनशिप के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। खुद पर पूरा नियंत्रण हासिल करना इस नियम में माहिर बनने का पहला और शायद सबसे अहम कदम है। आपको सभी तरह के दंड और दुर्व्यवहार को बिना बदला लिए सहना होगा। यह आत्मनियंत्रण वह कीमत है जो आपको बदले के नियम में महारत के लिए चुकानी होगी। जब कोई क्रोधित व्यक्ति आपको बुरा भला कहने लगे या अपमानित करने लगे, चाहे यह सही हो या गलत, तो याद रखें कि अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आप उसी के मानसिक स्तर तक नीचे गिर जाएंगे और वह आप पर हावी हो जाएगा। दूसरी ओर, अगर आप गुस्सा नहीं होते हैं, आत्मसंयम कायम रखते हैं और शांत बने रहते हैं, तो आप तर्क की अपनी सभी सामान्य शक्तियों को कायम रखते हैं। आप सामने वाले को चकित कर देते हैं। आप एक ऐसे हथियार से बदला निकालते हैं जिससे सामने वाला अपरिचित है। फलस्वरूप वर्चस्व आपका होगा। समान ही समान को आकर्षित करता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में जिस भी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं, हर वह व्यक्ति एक मानसिक आईना होता है जिसमें आप अपने मानसिक नज़रिए का आदर्श प्रतिबिंब देख सकते हैं। बदले के नियम का उदाहरण देखें। एक बार मैं अपने दो छोटे बेटों नेपोलियन जूनियर और जेम्स के साथ जा रहा था। हम पक्षियों और गिलहरियों को खिलाने के लिए पार्क की ओर जा रहे थे। नेपोलियन जूनियर ने मूंगफली का पैकेट खरीदा था और जेम्स ने क्रैकर जैक का। जेम्स मूंगफली चखकर देखना चाहता था। अनुमति मांगे बिना वह हाथ बढ़ाकर बैग पर झपट पड़ा। वह चूक गया और नेपोलियन जूनियर का बायां मुक्का तेजी से जेम्स के जबड़े पर पड़ा। मैंने जेम्स से कहा, देखो बेटा, तुम सही अंदाज में मूंगफली की तरफ नहीं गई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उन्हें कैसे पाना है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं जेम्स को क्या सुझाव दूंगा, लेकिन कुछ ही देर में मैंने घटना का विश्लेषण किया और बेहतर तरीका सोच लिया। मैंने बदले के नियम पर हमारे प्रयोगों के बारे में सोचा। फिर मैंने जेम्स से कहा, अपना क्रैकर जैक का पैकेट खोलो और अपने छोटे भाई के सामने पेश करो और फिर देखो क्या होता है। काफ़ी आग्रह के बाद मैं उसे यह करने के लिए राजी कर पाया। फिर एक उल्लेखनीय चीज़ हुई, एक ऐसी घटना जिससे मैंने सेल्समैनशिप में अपना सबसे महान सबक सीखा। नेपोलियन जूनियर ने क्रैकर जैक को छूने से पहले जेम्स के ओवरकोट की जेब में अपनी कुछ मूंगफली डाल दी। उसने बदले में दिया। दो छोटे लड़कों के साथ हुई इस सरल घटना से मैंने उनका प्रबंधन करने की कला के बारे में जितना सीखा, उतना मैं किसी दूसरी तरह से नहीं सीख सकता था। संयोग से मेरे लड़के भी यह सीख रहे हैं कि बदले के इस नियम का लाभ कैसे लेना है, जिससे उनके कई शारीरिक संघर्ष बच जाते हैं। जहाँ तक बदले के नियम की कार्यप्रणाली और प्रभाव का सवाल है, हम में से कोई भी नेपोलियन जूनियर और जेम्स से आगे नहीं है। हम वयस्क भी दिल से बच्चे हैं और इस सिद्धांत के जरिए आसानी से प्रभावित होते हैं। बदला चुकाने की यह आदत हमारे बीच सर्वव्यापी है और हम इस आदत को बदले का नियम कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें कोई तोहफा देता है तो हम कभी संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। बदले के सिद्धांत के जरिए हम दरअसल अपने शत्रुओं को वफादार मित्रों में बदल सकते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है जिसे आप दोस्त में बदलना चाहते हैं, तो आप इस कथन के सत्य को साबित कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी गर्दन में लटके खतरनाक पत्थर को भूल जाएं, जिसे हम
अहंकार कहते हैं। उस शत्रु से असाधारण सौहार्द से बात करें। हर संभव तरीके से अपने अहंकार पर काबू रखने की कोशिश करें। अहंकार पहले तो अटल नजर आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके रास्ते से हट जाएगा और प्रभावित करने अथवा बदला चुकाने की अनुमति देगा। जिसने आपके साथ गलत किया है उसके सिर पर आग के जो सबसे तपते अंगारे डाले जा सकते हैं वे मानव दयालुता के अंगारे हैं। यह कितनी सच बात है कि हम जो देते हैं हमें सिर्फ वही मिलता है। हमारी तरफ वह नहीं लौटता है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह लौटता है जो हम देते हैं। मैं आपसे इस नियम के इस्तेमाल का आग्रह करता हूँ, केवल भौतिक लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि खुशी हासिल करने के लिए और लोगों की सद्भावना हासिल करने के लिए भी। आखिरकार यही एकमात्र सच्ची सफलता है जिसकी कोशिश की जाए। संभवतः मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने सीखा कि दूसरों के प्रति हमारे विचार और कार्य विद्युत चुंबक के समान होते हैं, जो उसी तरह के विचारों और कार्यों को हमारी ओर आकर्षित करता है जिन्हें हम खुद उत्पन्न करते हैं। हमने सीखा कि समान ही समान को आकर्षित करता है, चाहे यह विचार के संदर्भ में हो या शारीरिक कार्य के जरिए विचार की अभिव्यक्ति में हो। हमने सीखा कि मानव मन को जो भी विचार छवियां मिलती हैं, यह उन पर बदले में वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। हमने सीखा कि मानव मन धरती माता के समान होता है, जिसमें जो भी इंद्रियगत छवियां डाली जाती हैं यह उन्हीं के अनुरूप मांसपेशीय गतिविधि की फसल उत्पन्न करता है। हमने सीखा कि दयालुता से दयालुता मिलती है और दयाहीनता व अन्याय से दयाहीनता व अन्याय मिलता है। हमने सीखा कि दूसरों के प्रति हमारे कार्य, चाहे वे दयालुता के हों या दयाहीनता के, न्याय के हों या अन्याय के, हमारी ओर बढ़ चढ़कर आते हैं। हमने सीखा कि मानव मन को जो इंद्रियगत छवियां मिलती हैं यह उन सभी पर उसी तरह की प्रतिक्रिया करता है। इसलिए हम जानते हैं कि हमें दूसरों की मनचाही गतिविधि को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने सीखा कि अहंकार और जिद को दूर हटाना होगा, तभी हम बदले के इस नियम का सृजनात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार अपने विरोधी या शत्रु को परास्त करने के लिए शक्ति के बदले शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी हो सकता है, लेकिन जब वह परास्त हो जाए तो यह बदले को पूरा करने का अद्भुत समय है, जब आप उसका हाथ थामें और उसे विवाद सुलझाने का बेहतर तरीका दिखाएं। समान ही समान को आकर्षित करता है। यह निर्णय लेना आप पर है कि आप दूसरों से क्या कराना चाहते हैं। बदले के नियम के जरिए आप उनसे वह काम करा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।